अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बैग गला कटिंग एंड स्टिचिंग लेके आई हूँ। बहुत ही इजी मेथड। ये देखिए, पहले हमने शोल्डर की आपस में स्टिचिंग कर ली है, दोनों साइड हमने मिला ली है। अब हमने दोनों गले को ख्याल से दोनों को जोड़ के उसके बाद हमने सेट करके रख लेना, क्योंकि हमने इसकी अब निशान लगा के कटिंग करनी है। आपने आधा इंच जो है ना वहाँ से साइड से गले वाली साइड पे आपने छोड़ देना है। 3 इंच आपने इसकी चौड़ाई रखनी है, ठीक है। और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके आपने निशान लगा लेनी है, प्रॉपर करके नीटनेस करके निशान लगा लेंगे। इसके बाद आपने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद ये देखिए, आपके सामने मैंने कटिंग कर दी है। अब इसके लिए हम कपड़ा कट करते हैं। ये है जी, रेबदार कपड़ा है। शलवार से निकल आए तो, अगर ना निकलेगा नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी तब क्या करना है। आपने 2-2 इंच का निशान लगा लेना। 2-2 इंच का आपने इसलिए लगाना है कि फोल्ड भी करना है, तो इसलिए 2 इंच का काफ़ी है। 2-2 इंच का आपने निशान लगा लेना है। प्रॉपर निशान लगाने के बाद आपने कटिंग कर लेनी है। अगर आप चाहें तो आप पूरा अच्छे से निशान भी लगा के, मतलब विगनर जो है वो अच्छे से निशान लगा के कटिंग करेंगे तो ईजी है। ये देखिए कितना प्यारा। उसके बाद आपने ये वाली साइड जो बिल्कुल गले की जो साइड है ना, गले के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। और कपड़ा आपने अटैच करने से पहले ये देख लेना है कपड़ा उल्टी और उसकी सीधी साइड, क्योंकि हम उल्टी साइड से स्टिचिंग करेंगे, जब हम फोल्ड करेंगे तो वो सीधी साइड ऊपर आ जाएगी। इस वजह से हमने बिल्कुल गले के पास से हमने जो है ना स्टिच करना है। गले के ऊपर नहीं आना चाहिए, ना ही हमने ऊपर वाला कपड़ा खींचना है, ना ही हमने नीचे वाला कपड़ा खींचना है। प्रॉपर गले कटिंग में शेप बनी हुई है। आप स्टिच करता जाएंगे, बिल्कुल कपड़ा बिल्कुल सेट होता जाएगा। फिर भी मज़ीद हाथ से आप सेट कर सकते हैं, ताकि मतलब मसला ना बने। उसके बाद आपने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपने कट कर देना है। कट करने के बाद आपने ये जो ऊपर वाली साइड है, कपड़े के बिल्कुल किनारे पे, अंदर वाली साइड किनारे पे स्टिचिंग आनी चाहिए, ठीक है। इससे बहुत नीटनेस आएगा। गले के ऊपर नहीं आपने करनी, किनारे के ऊपर आपने इस तरीके से प्रॉपर जितना फोल्ड करना है उतना रख के उसके बाद आपने इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। प्रॉपर सेट करते जाएं, साथ साथ आप स्टिच करती जाएं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो आपने आराम से कट कर लेना। ये ख्याल करना है कि कमीज़ कट ना हो, इसलिए बहुत एहतियात से। इसके बाद आप ये देखिए जी, इस तरीके से सीधा करना है और इसके बाद ऐसे फोल्ड कर लेना है, ठीक है। इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है। और एक टिप के बाद बताऊँ, आप फोल्डिंग से पहले यानी कि स्टिचिंग से पहले अगर आप आयरन कर लेंगे तो मज़ीद आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। ये देखिए, अभी इतनी नीटनेस है और स्टिचिंग के बाद कितनी नीटनेस होगी। तो ये आयरन कर ले, ये कोई बात नहीं बताता, ये मैं बात बता रही हूँ। आप स्टिच करने से पहले प्रॉपर इसको सेट करके आयरन कर ले और उसके बाद फिर आप जो है आराम से किनारे पे इसके ऊपर सिलाई करते जाएं, ठीक है। आराम से आप सिलाई करते जाएंगे। अगर आपने तरपाई करनी है तो आप तरपाई कर लें, सिलाई करनी है तो आप सिलाई कर लें, ठीक है। ये देखिए आपके सामने कितना नीटनेस तरीके से गला बन के तैयार है, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड बताया, हर स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको चीज़ बताई है। अगर आपको समझ ना आए तो आप रिपीट में वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा, मेरी चैनल पे विज़िट करते रहिएगा। आपको किस तरीके का डिज़ाइन चाहिए, किस तरीके की वीडियो चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।